शवपन दोष के बारे में सब लोग जानते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, कितनी ज्यादा कमजोरी देने वाली बीमारी है। एक अच्छे हष्ट पुष्ट इंसान को, जिसके शरीर में ताकत भरी हुई है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वीर्य शक्ति है, अगर ऐसे इंसान को शवपन दोष की बीमारी लग जाए तो 2 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर उसके शरीर से सारा का सारा जितना भी शक्ति है, जितनी भी उसके अंदर पावर है, वो सारी की सारी निकल के बाहर चली जाती है। तो इस बीमारियों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी भाई को अगर ये प्रॉब्लम है, शवपन दोष की अगर समस्या से कोई भाई परेशान है और काफी लंबे समय से परेशान है, उसने दवाइयां खा ली हैं, ट्रीटमेंट ले लिए हैं, उसके बाद भी उसको शवपन दोष लगातार हो रहा है, हर 2-3 दिन बाद शवपन दोष की शिकायत उसको हो रही है, तो आज ऐसे भाइयों के लिए मैं एक रामबाण औषधि, जो अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक औषधि है, बहुत ही कारगर है, जिसका रिजल्ट एकदम 100% है। अगर आप कुछ दिन तक मेरे बताई गई इस दवा का सेवन कर लेंगे तो आपको शवपन दोष की बीमारी से परमानेंट और हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इतनी असरकारक आज मैं औषधि आपके लिए लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, ये बीमारी क्या करती है, कैसे शरीर के अंदर वीकनेस लेके आती है। जैसे हम कोई भी खान पान करते हैं, हम चाहे रोटी खा लें, चाहे हम साग सब्जी खा लें, चाहे हम फल फ्रूट खा लें, चाहे हम ड्राई फ्रूट खा लें, चाहे हम घी दूध का सेवन कर लें, जितना भी हम एक दिन में सामान खाते हैं, जितना भी खाना हम खाते हैं, वो सारा का सारा हमारे शरीर में जाके उसका कुछ % भाग से हमारे शरीर में ब्लड बनता है और ब्लड से हमारे शरीर में वीर्य बनता है। इसका ऐसे प्रोसेस चलता है। यानी कि वीर्य वो अनमोल चीज है, इतनी अनमोल चीज होती है जो कई सारे स्टेप के बाद हमारे शरीर में बनती है जाके, जिसको हम एकदम प्योरिटी, जिसको हम प्योर चीज बोल सकते हैं, वो चीज होती है वीर्य। और उसी से हमारे शरीर के अंदर शक्ति बनती है, उसी से हमारे शरीर में वीर्य शक्ति बनती है, उसी से हमारा शरीर फौलादी बनता है, उसी से हमारे शरीर के अंदर अनेक तरह की मजबूतियां पैदा होती हैं, अनेक तरह की शक्तियां पैदा होती हैं। तो इतने काम की चीज होती है, अगर वो फ्री फंड में ऐसे ही बाहर निकल जाए, ऐसे ही नाली में बह जाए, या ऐसे ही हमारे वस्त्रों के अंदर निकल जाए, तो उससे बुरी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। एक अनमोल चीज जिसको हमने इतनी सारी महंगी महंगी चीजें खाके अपने शरीर के अंदर बनाया है, हमने फ्रूट भी खाए हैं, हमने ड्राई फ्रूट भी खा लिए हैं, हमने दूध घी का सेवन भी कर लिया है, हमने ताजी हरी सब्जियां भी खा ली हैं, उसके बाद वो हमारे शरीर में अनमोल चीज बनती है जाके। और अगर 1 मिनट में वो चीज हमारे शरीर से निकल जाती है बिना किसी यूज के, तो बड़ा दुख होता है। शरीर में कमजोरी लाता है, शरीर में वीकनेस लेके आता है, हड्डियों में थकान पैदा करता है, शरीर में थकान पैदा करता है, शरीर के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि आदमी सुबह 2-3 घंटे 4 घंटे तक तो अच्छे से चल भी नहीं पाता है। उसके अलावा सिर में भारीपन हो जाता है। जिस भी भाई को शवपन दोष की बीमारी है, उसके साथ ये समस्या अक्सर होती है कि जब भी उसको शवपन दोष की शिकायत होती है, जिस रात में भी उसका शवपन दोष होता है, या जब भी दिन में उसको होता है, तो उसके बाद उसका सर भारी रहता है, हमेशा उसके सर में भारीपन रहेगा, पैरों में थकान रहेगी, हाथों में थकान रहेगी, शरीर में सुस्ती आ जाएगी, इतनी ज्यादा सुस्ती कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें हो रही हैं सिर्फ एक चीज के होने की वजह से, शवपन दोष की वजह से। तो आज हमें क्या करना है, शवपन दोष जैसी खतरनाक बीमारी को, जो हमारे शरीर को कमजोर कर रही है, जिससे हमारे शरीर में वीकनेस आ रही है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सुस्ती आ रही है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वीर्य शक्ति की कमी हो रही है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा छोटा सा उपाय, जो बहुत ही कमाल का उपाय है, वो लेके आया हूं। अगर आप उसका नियमित रूप से थोड़े से दिन तक ही अगर लगातार सेवन करेंगे, तो आपको शवपन दोष की बीमारी से 100% जड़ से छुटकारा मिल जाएगा। आप ये मेरी बात याद करके चलिए कि आपको जड़ से ही छुटकारा मिलेगा।
तो आपने दवा में क्या चीज लेनी है? दवा में सिर्फ आपको 2 चीजें लेनी है। एक आपको मुलेठी लेके आनी है और दूसरा आपको शुद्ध शहद लेके आना है। दवा बनाने का तरीका कैसे है? मुलेठी को लेके आइए आप, 50 ग्राम लेके आइए, 100 ग्राम लेके आइए। 50 ग्राम मुलेठी लेके आइए, अच्छी क्वालिटी की मुलेठी लाइए। मुलेठी को आपने खरल कर लेना है, यानी कि उसको पीस के पाउडर के रूप में तैयार करके रख लेना है। पाउडर ऐसा तैयार करना जैसे हमारा गेहूं का आटा होता है या मैदा होता है, इतना फाइन आपको उसको कूट के रेडी करके रख लेना है। उसके बाद जब आपका पाउडर बन के तैयार हो जाए, उसके बाद आपने कपड़े में से उसको छान लेना है। कपड़े में से छान ले या किसी आटा छानने वाली छन्नी के अंदर से आप उसको छान लें, ताकि जो मोटा मोटा बुरादा है वो आप बाहर निकाल के फेंक दें। और जो असली वाला पाउडर है उसको आप किसी कांच की शीशी में भर के रख लें। दोस्तों, लेने का तरीका, हर रोज सुबह खाली पेट 3 से 4 ग्राम मुलेठी का पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच शुद्ध शहद का अच्छे से मिक्स करें और उसका सेवन करें। बस यही काम आपने करना है। अगर आप इस उपाय को लगातार 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीने भर तक अगर लगातार कर लेंगे, नियम से कर लेंगे, तो आपके सौपन दोष की जो प्रॉब्लम है, सौपन दोष की जो बीमारी है, वो आपकी जड़ से, बिल्कुल जड़ से निकल जाएगी। आपको लाइफ में बुढ़ापे तक कभी सौपन दोष की शिकायत दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी, कभी होगी नहीं। इतनी असरकारक औषधि है। तो आपको नियम कौन कौन से रखने हैं इसमें? कोई भी गलत काम नहीं करना है जब तक आप दवा का सेवन करेंगे। कोई भी लाल मिर्च का सेवन ना करें, खट्टी चीजों का सेवन ना करें, तले भुने फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अचार का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो इन चीजों का आपने खाने पीने का परहेज जरूर करना है जब तक आप दवा का सेवन करेंगे। उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अच्छे से खा सकते हैं? आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केला खाइए। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट में मुनक्का का सेवन कर सकते हैं, आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं, आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं, काजू बादाम का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, ताजी हरी सब्जियों का सेवन करें और दूध भरपूर मात्रा में पिए, क्योंकि दूध अगर आप भरपूर मात्रा में पिएंगे तो आपकी हड्डियों के अंदर जो कमजोरियां आ गई थी सौपन दोष की वजह से, जो आपकी हड्डियों में वीकनेस आ गई थी, वो सारी की सारी वीकनेस कुछ ही दिनों में आपकी दूर होके आपका शरीर में वो ताकत आ जाएगी, वो जोश आ जाएगा जो आपने कभी महसूस नहीं किया पहले। इतनी असरकारक ये औषधि है और इतने असरकारक जो मैं खाने की आपको चीजें बता रहा हूं, इनका इस्तेमाल करिए और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखिए, हष्ट-पुष्ट रखिए और सदा अपने शरीर में जवानी महसूस करिए। इतना असरकारक उपाय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।